Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. Now, open your Cambridge Connections to Social Studies booklet of 4th standard. Open the chapter number 8, Understanding Maps. Today we will learn about the maps, what the maps are actually and how we found the map. Directions guide our movements better and reduce the time and effort required to reach our destination. They also prevent us from getting lost. Maps give us directions and show specific details of area. डायरेक्शंस क्या करती हैं? डायरेक्शंस हमें गाइड करती हैं. अगर हमने कहीं पे जाना है तो हम डायरेक्शंस को देख के अपनी स्पेसिफिक जगह पे हमारी रिक्वायर्ड प्लेस पे पहुंच सकते हैं. दे ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट. वो हमें लॉस्ट होने से बचाती है. अगर हम कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ से हमें कुछ पता नहीं है, सो मैप्स और डायरेक्शंस की हेल्प से हम क्या है वहाँ से निकल सकते हैं. मैप्स हमें डायरेक्शंस देते हैं और डायरेक्शंस हमें क्या शो करती हैं? स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द एरिया. द वर्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मापा विच मीन्स शीट और नैपकिन. मैप का वर्ड कहाँ से आया? मैप वर्ड लैटिन जो लैंग्वेज है वहाँ का एक वर्ड था मापा, जिसका मतलब था शीट और नैपकिन. अ मैप रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट. इट इज़ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. मैप क्या है? मैप हमें रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ की सारी सरफेस का एक एक पार्ट. मतलब हमारी अर्थ का हर एक पार्ट हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें शो करता है. और ये क्या चीज़ है? ये एक ड्राइंग है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे बनी होती है एज अ पेपर. अ मैप इज़ अ फ्लैटेंड ग्लोब. मैप ग्लोब पे भी बना होता है. हाउ एवर मैप्स give us more information about area on earth compared to globes. मैप्स क्या करते हैं? मैप्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी एरिया की एज कम्पेयर टू ग्लोब. दे आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू कैरी. मैप्स बहुत ज़्यादा ईजी है हम अपने साथ कैरी करने के लिए. गिरार्डस Mercator was the first person to publish a collection of maps in the form of a book in the 16th century. A book of maps is called an atlas. गिरार्डस मर्केटर जो था वो हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला आदमी था जिसने क्या किया था? मैप्स की कलेक्शन की एक बुक बनाई थी 16th सेंचुरी में, और उस बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलस. टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स की कितनी टाइप्स होती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट फीचर्स. अ पॉलिटिकल मैप ऑफ अ कंट्री शोज पॉलिटिकल फीचर्स, कैपिटल सिटीज, मेजर टाउन्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैप्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फीचर्स शो करता है, जैसे कैपिटल सिटीज़ कौन सी है, मेजर टाउन्स कौन से हैं, और अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. अ फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स,
प्लेट्यूज, फॉरेस्टेज, वैलीज, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। और फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप क्या करता है? वो हमारी अर्थ की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको शो करता है। जैसे माउंटेन्स फिजिकल है, प्लेन्स कहाँ पे, प्लेट्यूज कहाँ पे है, जंगल कहाँ पे बने हुए हैं, फॉरेस्ट, वैलीज कहाँ पे, रिवर, सी और ओशंस, हर एक चीज़ को शो करता है। अपार्ट फ्रॉम पोलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स, देयर आर थीम मैप्स विच शो स्पेशल फीचर्स ऑफ एन एरिया। फिजिकल और पोलिटिकल मैप के बगैर यहाँ पे हमारे पास थीमेटिकल मैप्स होते हैं जो क्या शो करते हैं? वो हमें शो करते हैं स्पेशल फीचर्स हमारे एरिया के। थीमेटिक मैप्स इंक्लूड मैप्स शोइंग रेनफॉल, वेजिटेशन, डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, लोकेशंस एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। थीमेटिकल मैप क्या करते हैं? वो हमें शो करते हैं कि कहाँ पे रेनफॉल होता है, वेजिटेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, मिनरल्स कहाँ पे हैं, लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें हमें बताते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्बल्स। मैप पे जो साइंस एंड सिम्बल्स होते हैं, मैप्स यूज वेरियस साइंस एंड सिम्बल्स टू डिपेक्ट डिफरेंट फीचर्स। मैप्स क्या करते हैं? मैप्स में वेरियस टाइप्स के सिम्बल्स और साइंस यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए? डिफरेंट फीचर्स को डिपेक्ट करने के लिए। इफ़ यू सी अ मैप क्लोजली यू वुड फाइंड साइंस एंड सिम्बल्स डिपेक्टिंग रिवर्स, रोडवेज, रेलवेज, टेम्पल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। मैप्स को अगर आप क्लोजली देखोगे तो वहाँ पे कुछ साइंस बने होते हैं, वो हमें शो करते हैं कि कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे रोड लाइन है, कहाँ पे रेलवे लाइन है सिटी में, कहाँ पे टेम्पल बना, स्कूल बना एक्सेट्रा। These signs and symbols are known as the conventional signs and symbols. इन signs और symbols को हम क्या बोलते हैं? Conventional signs और symbols. For example, a city is marked by a small circle. The capital city is marked by a dot surrounded by a circle. तो क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई सिटी है, उसको उन्होंने सर्कल से मार्क किया हुआ कि ये क्या है, लाइक यहाँ पे उन्होंने सर्कल कर दिया इंडिया, सॉरी चंडीगढ़ को, ठीक है, जहाँ चंडीगढ़ को जो मोहाली को कर दिया उन्होंने, मोहाली को उन्होंने सर्कल किया हुआ है। और उसकी मोहाली की कैपिटल क्या है? जैसे पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है तो मोहाली की भी तो कैपिटल चंडीगढ़ है, तो वहाँ पे उन्होंने चंडीगढ़ को डॉट के साथ ऊपर सर्कल लगा के क्या कर दिया? मार्क कर दिया। तो वो क्या शो करता है कि डॉट वाला जो है वो कैपिटल है और जो सिंपल सर्कल है वो एक सिंपल सिटी का नाम है। नेक्स्ट, कलर्स ऑन अ मैप। मैप्स पे कलर्स क्यों बनाए जाते हैं? अ मैप यूजेस डिफरेंट कलर्स टू डिपेक्ट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। मैप क्या करता है? वो डिफरेंट कलर यूज़ करता है क्या करने के लिए? वाटर बॉडीज और लैंडफॉर्म्स को शो करने के लिए। एवरी कलर यूज्ड ऑन द मैप हैज़ अ मीनिंग एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट बेटर। क्या होता है? हर एक कलर जो मैप पे यूज़ किया जाता है उस पर कोई ना कोई मतलब होता है और वो हमारी ज़्यादा हेल्प करता है मैप को फाइंड आउट करने के लिए। Generally, green color on a map represents plain areas while yellow represent deserts, mountains and highlands are represented by brown, while oceans and other water bodies are represented in the shade of blue. जैसे कि क्या होता है? ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे प्लेन एरियाज है जैसे हम रहते हैं, राइट। और ब्राउन कलर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह बनी हुई है। और ब्लू कलर का मतलब क्या है? कि ये वाटर बॉडीज है। ईच मैप कंटेन्स अ की और अ लेजेंड विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड सिम्बल्स यूज्ड इन द मैप। हर एक मैप पे एक कोई ना कोई लेजेंड और की बनाए गए होते हैं, जैसे कि ये है, यू कैन सी दिस। वो क्या करता है? हमें कलर स्कीम को जानने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चलेगा अगर हम इसको ना देखें। ग्रीन का मतलब क्या है, ब्राउन का मतलब क्या है, ये येलो का मतलब क्या है और ये ब्लू का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे ब्राउन के आगे लिखा है हाईलैंड्स, माउंटेन्स वगैरह होती है जो, येलो डेजर्ट, ब्लू ओशन और ग्रीन प्लेन। सो ये इसको बोलते हैं की और लेजेंड।
For example, in the given key, different colors show landforms above the sea level. The brown color shows highland, the green color shows plain, which are closer to sea level compared to the mountains. Different shades of color can also be used to show the height above sea level or depth below sea level. Hope you all understand. Thank you for joining my class. Rest of the lesson we will read in next lecture. Have a safe life at home. Thank you.